सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता जो आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पिता जो हमारे घर परिवार, हमारे माता पिता, भाई बहनों को, हमारे बच्चों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। सुंदर से सुबह के लिए कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नया रोशनी, एक नई प्रकाश आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज सुंदर से समय के लिए जो खुदावंद आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर ने आपकी सहायता की, आपकी मदद की, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन जो आज बहुत सारी चिंताओं में, परेशानियों में और हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं, और परमेश्वर आज हमारा हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए वही कहता है जो आज हमें जरूरत है, जो आज हमें आवश्यकता है, जो आज हमें चाहिए, परमेश्वर वो पूरा करेगा। क्योंकि यदि आज हम विश्वास और भरोसा के साथ ही चलते हैं और जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष और बरकत देता है, और वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ हर तरीके से देता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी काम काज में हो, आप परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष देगा। लेकिन सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको सांसें दी है उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपने पूरे परिवार और घर की ओर से परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर आप आशीष देंगे, उन्हें बरकत देंगे, उन्हें सुरक्षित रखेंगे और उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप तो हर एक बातों को जानने वाले हैं और मन की बातों को जानने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज हम किस पर विश्वास रखते हैं? यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, कि आज जो हमारे जीवन में जो आज हमारा चरवाहा है, हमारा यहोवा, जैसे एक भेड़ होता है, भेड़ बहुत सारी होती हैं लेकिन उसमें एक चरवाहा होता है, उन सब की देखभाल करने वाला वो चरवाहा होता है। उसी तरीके आज हम सब परमेश्वर की भेड़ें हैं, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमारी देखभाल करता है, हमें अच्छी तरीके से रखना, खिलाना, पिलाना, चलाना, उठाना, बैठना, हर चीजों में हमारी मदद करता है वो परमेश्वर। जैसे वो चरवाहा एक जिस तरीके से भेड़ बकरियों को अच्छी तरीके से देख रेख करता है, वैसे ही परमेश्वर हम सब मसीह भाई बहनों को, सभी इंसानों को, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं सभी से प्रेम करता है, उन्हें अच्छी तरीके से उनकी देखभाल करता है। इसीलिए राजा दाऊद ने इस वचन को कहा था, लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ पे परमेश्वर पर यदि विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई घटी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगले वचन की ओर चलते हैं जो किसी पुस्तक में लिखा हुआ है और वचन नंबर 2 में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे जिस तरीके उदाहरण के द्वारा हमें समझाया गया है, बताया गया है, हमारे जीवन में सेम वैसे ही लागू होता है। जैसे एक चरवाहा भेड़ों को चराता है, उन्हें खाना पीना और अनेक प्रकार की चीजों को उन्हें देता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी रक्षा और सुरक्षा करता है, वैसे हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। आज हो सकता है कि आप हताश हैं, निराश हैं, आपके जीवन में बहुत सारी दुख और बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी मुसीबतें हो सकती हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाला और देखभाल करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वो हमें सुखदाई जल के पास ले चलता है। आज हमें जहाँ सुख मिलता है, जहाँ हमें शांति मिलती है, परमेश्वर हमें वहाँ पे आशीष और बरकत देता है। आज हमारे जीवन में हर इंसान, पृथ्वी के जितने लोग आज हैं सृष्टि पर, सभी लोग किसी न किसी चीज से चिंतित हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वो कह दे कि नहीं बहुत सामर्थ्य हूँ, मेरे पास बहुत शांति है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आज आपको वो हर एक चीजें आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में वो आपको देना चाहता है, और वो है सुख आपके जीवन में,
में आनंद है, प्रेम है, प्यार है। ये परमेश्वर आपके परिवार में, आपके घर में। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जिनके घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, परेशान है, एक दूसरे से हताश हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं आपके जीवन में। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। यीशु मसीह ने कहा, मत डर, इधर उधर मत ताकि कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। इसलिए परमेश्वर ने कहा है आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको भटकना भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में सर्वप्रथम आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे और उसके वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ मिलेगा ताकि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से पढ़ सकें और समझ सकें कि परमेश्वर हमें कहना क्या चाहता है, हमें परमेश्वर कैसे चलाना चाहता है, आपके बच्चों के जीवन में कैसे आशीष देना चाहता है। ये हमें आज बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में वैसे ही काम करता है जैसे हर एक मनुष्य के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में। और बड़ी बड़ी जो गवाहियां देते हैं जिनके लोगों के जीवन में काम होता है, वो लोग भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो भी परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं, तब उसके जीवन में परमेश्वर काम करता, उन्हें आशीष और बरकत देता है। तब वो अपनी गवाहियों को परमेश्वर के बच्चों तक पहुंचाते हैं, सभी लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि परमेश्वर का महिमा हो और परमेश्वर का सुसमाचार को जो है उसे फैलाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि और लोग भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ सीखें और समझे, अपने जीवन को बेहतर करें और परमेश्वर उनके घर में सुख शांति देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का वचन 3 में कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्मी के मार्गों पर वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, आज आपके जीवन में हताश है, बहुत ज्यादा चिंता में आप हो, यदि वो आपका काम सफल हो जाए, जिस काम की आपको चिंता है, तो आपके जीवन में, आपके दिल में ठंडक पहुंचेगी, मतलब आप बहुत ज्यादा आनंदित होंगे, खुश होंगे, आपके जी में जी आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे ही नहीं कहता है, आज आप किसी काम को लेकर के निराश हैं कि ये मेरा काम सफल नहीं हुआ, मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, मेरे बिजनेस में हो गया, मेरे कामों में हो गया, या फिर अदरवाइज बहुत सारी चीजों में आपका नुकसान हो सकता है, उससे आप उदास हैं, निराश हैं, परेशान हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते, विनती करते, दुआ करते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता, आपको आशीष देता है, तब आप खुश होते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, और परमेश्वर का वचन कहता है, धर्म के मार्गों पर वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर हमारे संग संग चलने वाला वो यहोवा परमेश्वर है, वो हमारी अगुवाई करता है, मतलब कि हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा, आपको मैं हाथों हाथ उठा लूंगा, ऐसा ना हो कि पत्थर से ठेस लगे। इसीलिए परमेश्वर हमारे संग पहले आगे आगे चलता है, उसके बाद हम सब मसीह भाई बहन चलते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की बुराइयों के द्वारा हमारे जीवन में पत्थर से ठेस लगे। पत्थर का ठेस लगने के मतलब बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन में हो सकती हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार में भी भरी हुई तराई में हो करके चलूं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार में से भरी हुई तराई में हो करके चलूं, तो मेरा भी कुछ भी हानि नहीं होगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी मेरा कुछ हानि नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी अंधेरी रात हो, कितनी भी दर्दनाक आपके जीवन में समस्याएं हो, दिक्कतें हो, परेशानियां हो, आप डरते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहाँ पे परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको डरना नहीं है। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए तेरे संकट, जो आज आपके जीवन में संकट है और बहुत सारी आपके जीवन में प्रॉब्लम, दिक्कत है, बहुत सारी आपके जीवन में अशांति है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जिस दिन तू मेरे वचन को पढ़ेगा और जिस दिन तू मेरे वचन को सीखेगा, समझेगा, उस दिन मैं तेरे जीवन में शांति दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। अगला वचन जो कि लिखा हुआ है अध्याय 23 और वचन नंबर लिखा हुआ है 5 में,
तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए जिस तरीके से परमेश्वर ने क्या कहा, जो मुझे सताते हैं, आज वो बहुत सारे लोग निराशा में, परेशानी में, हताशा में, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर ने ये भी कहा, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये वचन आपके लिए भी, आपके घर वालों के लिए, आपके जीवन में, आपके बच्चों के लिए, सभी के लिए जरूरी है। जो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घर में हर चीज पूरा होता है, क्योंकि परमेश्वर उनको देता है और उनके जीवन में आशीष और बरकत आती है। और परमेश्वर वचन यही तो कहता है कि मेरा जो कटोरा होता है वो उमड़ रहा होता है, मतलब हर तरीके से वो भरा रहता है। आपके जीवन में, आपके कामों में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपकी अनेक प्रकार की जो चीजें आप करते हैं, जो भी किसी प्रकार का बिजनेस है आपका, जो भी किसी प्रकार का है जिसमें आप काम करते हो, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करके और प्रार्थना को सुनते हैं और प्रार्थना को करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत देगा। इसीलिए आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, जो आपने मुझे आज वचन दिया, उस वचन के द्वारा आज मेरे जीवन में बहुत सारी आशीष है, बरकत है। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदावन, आज जो मुझे आपने जीवन और श्वास दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अपने आंखों को बंद करें। तो आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा, आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता और मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए, दुख के लिए, हर प्रकार की चीजों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आपके वचनों पर विश्वास करते हैं, और जो किसी ने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर, आज उनके घरों में आशीष और बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा, आज हमारे हर एक चीजों में आप मेरी सहायता, आप मेरी मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके घरों में हर एक चीज से, आपको तंगी से, परेशानी से, दुख से, बीमारियों से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम बीमारियों को दूर करता है यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीजों के लिए आज्ञा देते हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक घरों में जो बच्चे हैं उनके बेटे और बेटियों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके कामों के लिए, हर एक चीज के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद, आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी मदद करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। आज जो बहनें, जो आज भाई रो रहे हैं, आज जिनके काम नहीं सही हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, जो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है पिता परमेश्वर, उसके लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश हैं, आज कहीं पर भी हों यीशु मसीह के नाम से, आज वो किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो पिता, आज उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके घरों में बहुत सारी बरकत और आशीष देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को लेकर के आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर कि आज वो हर एक चीजें दूर यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घरों में, आज उनके बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष आए और उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, अच्छे से पास हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। जिनका आज वीजा नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करते हैं। आज जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आज उन बच्चों को, उनके जीवन में आशीष आए, बरकत आए, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के शरीर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाई के लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय अभी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिस किसी पर विश्वास है, आज परमेश्वर पर विश्वास यदि आप रखते हैं तो खुदावंद के वचनों के द्वारा आज अपने सिर पे हाथ रखें, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें, अपने बेटे और बेटे के ऊपर हाथ रखें। और जो कहीं पर बीमारी है, समस्याएं हैं, किसी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। यदि किसी के पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इसी वक्त हाथ रखें और परमेश्वर से कहें कि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपका बेटा, आपकी बेटी और मैं हूँ पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में किसी प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से, मैं जिसका किसी ऊपर हाथ
हो पिता परमेश्वर, वो चंगा हो, ठीक हो पिता परमेश्वर। और मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे शरीर से, मेरे बेटे के शरीर से, मेरे नौकरी से, मेरे हर एक चीजों से जो भी किसी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके शैतानी ताकत, आपके घरों से, आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं, आपकी दुख, आपकी परेशानियां, हर एक चीज वो निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए इसी वक्त अभी आज्ञा देंगे। कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं परेशान होगा, कोई नहीं हताश नहीं होगा। शैतानी ताकत आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, इस लहू को आज हम अपने माथे पे लगाते हैं। उस लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं निकल। हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, और जो किसी ने कहीं से बाहर से कुछ न किया है आपके घरों में, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आप जानते हैं कि आपका मन उदास है, आप चिंता में हैं, और जो डिप्रेशन में है, परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो चिंता करते हैं, जिनके मनों में, जो अपने बच्चों के शादी के लिए परेशान, हताश, निराश हैं, नौकरी के लिए, आज उन हर बहनों के जीवन में खुशी आने वाली है, हर भाई के जीवन में खुशी आने वाली है। आपको बिल्कुल भी डरना। जिनके शरीरों में आज किसी प्रकार की तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, और जिस बहन की शादी हो रही यीशु मसीह के नाम से, और जिन भाइयों के जीवन में आज तकलीफ है, दुख है, हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। खुदा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज दिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं उनके घरों में पहरे लगा दिए पिता परमेश्वर, क्योंकि अपने बच्चों से आप प्रेम करने वाले हैं। इस तरीके आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया, उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया, और हजारों के लाखों सैनिक थे, वो मर गए बिना मारे। लेकिन हम जानते कि बेटा आपने एक स्वर्गदूत को भेजा, और उसी तरीके आज इन बहनों के जीवन में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर वो हर प्रकार की समस्याओं को दूर करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसको अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा करके रखा पिता परमेश्वर, आपने उसे एक नया जीवन दिया। जिस तरीके आपने अब्राहम के जीवन में काम किया, जिस तरीके आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, उसी तरीके हर एक बहनों के जीवन में आप काम करने वाले हैं। मैं जानता हूँ बेटा, आपका वचन कहता है यदि तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता आज जो मांगते हैं, आज जो आपको ढूंढते हैं, आज उन्हें सब कुछ मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके द्वार खटखटाते हैं पिता परमेश्वर, वो आपके पास आते हैं, आप क्या अपना मन खोलते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा आज उनके हर एक चीजों में आप उनकी सहायता और मदद करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आपके शरीर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। हे दुष्ट आत्माएं, गूंगी बहरी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, दूर हो जा मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे पैसों से, मेरे घर से, मेरी खेती से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से, जो भी किसी प्रकार का आप काम करते हैं, सब कुछ आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकलेगा। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की परेशानियां इनके शरीर से, इनके घरों से, इनके भी हर एक चीजों से, बेटे और बेटों के जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल। हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार की प्रार्थना का उत्तर आपको दिया है, आपको ठीक किया, आपको चंगा किया, आपने विश्वास किया। खुदावंद आपके घरों में बहुत सारी बरकत आपको आशीष देने जा रहा है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं और प्रार्थना को सुनते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप इस कलीसिया की मदद और सहायता और सपोर्ट करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन
बहनें कहते हैं कि सर हम थोड़ा सा दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुत सारी बरकत, आपको आशीष दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।